दोस्तों, बात अगर इस दुनिया के सबसे खूंखार और आक्रामक पक्षियों के बारे में की जाए तो हम आपको ये बात एकदम साफ साफ बताना चाहेंगे कि इस दुनिया में सबसे खूंखार और आक्रामक पक्षी होने का खिताब सिर्फ और सिर्फ एक बाज को ही जाना चाहिए। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये बाज बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखते हैं और इसके साथ साथ इनकी नजरें भी बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये बाज बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनके पंजे बहुत ही ज्यादा मजबूत भी होते हैं। दोस्तों, ये बात जानकर आप लोगों को थोड़ी हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये बाज अपने इन मजबूत पंजों के जरिए जंगल के भारी भारी जानवरों को भी बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको इस बात का सबूत देने जा रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक चट्टानी इलाके के पास कुछ पहाड़ी भेड़ अपने ही अंदाज में टहल रहे हैं। यहाँ पर ये भेड़ इस वक्त शायद बहुत ही ज्यादा भूखे हैं और अपने भूख को मिटाने के लिए ये भेड़ अब कुछ खाने की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये भेड़ इस वक्त अपने ही अंदाज में अपने लिए खाना ढूंढने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इनको इस बात का कोई अंदाजा भी है कि बहुत ही जल्द ये कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करने जा रहे हैं? शायद आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अभी हम किस मुसीबत के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक तरफ जब यहाँ पर ये भेड़ अपने लिए कुछ खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अब हम ये भी देख सकते हैं कि थोड़ी दूर से उन पहाड़ी भेड़ों के ऊपर एक बाज कड़ी नजर रखने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस बाज को देखकर हम ये बात तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये बाज उन पहाड़ी भेड़ों को अपना शिकार बनाना चाहता है और इस बाज के दिल में अब एक शिकार करने की तलाब जाग उठी है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो अभी ये है कि क्या ये बाज अपने ये खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे पाएगा? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो बाज अब उन पहाड़ी भेड़ों के ऊपर हमला करने के लिए अपनी उड़ान भर देता है। दोस्तों, जरा देखिए कि ये बाज कितनी तेज रफ्तार से अब अपने शिकार की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस बाज को इतनी तेज रफ्तार से उड़ता हुआ देखकर हमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। यकीनन आपको भी मजा आ रहा होगा। दोस्तों, जरा देखिए इस बाज को, यूं उड़ते हुए ये बाज कितना खूबसूरत लग रहा है ना? इस नजारे को देखकर कौन ये कह सकता है कि ये बाज कितने खतरनाक पक्षी होते हैं? लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द आप ये देखने वाले हैं कि ये बाज असल में ही कितने खतरनाक होते हैं। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो बाज उन पहाड़ी भेड़ों के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया है और दोस्तों, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही अब ये बाज एक पहाड़ी भेड़ को अपना निशाना बनाकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उस बाज के द्वारा किए गए इस अचानक हमले से वो भेड़ एकदम से चौंक जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने आप को एक बार फिर से संभाल लेने के बाद वो भेड़ उस बाज के चुंगल से अपने आप को छुड़ा भी लेता है। लेकिन यहाँ पर ये बाज इतनी आसानी से उस भेड़ को छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम उस बाज और उस भेड़ के बीच में एक घमासान लड़ाई होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, जरा देखिए कि एक तरफ जब वो बाज उस भेड़ को अपने मजबूत पंजों के जरिए दबोचने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ वो भेड़ भी अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को उस बाज के चुंगल से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये लड़ाई यूं ऐसे ही कुछ देर तक चलती रहती है और कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि वो भेड़ एक बार फिर से उस बाज को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। उस भेड़ को यूं भागता हुआ देखकर अब उस बाज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इस बाज के आंखों को देखकर ही हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये बाज कितने गुस्से में है।
और दोस्तों अब हम ये देख सकते हैं कि वो बाज उस भेड़ को पकड़ने के लिए एक बार फिर से अपना उड़ान भर देता है। दोस्तों कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो बाज उस भेड़ को अपने खुंखार और ताकतवर पंजों के जरिए पूरी तरह से दबोच लेता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये बात बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहेंगे कि एक बाज के पंजे खुंखार होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। और दोस्तों जरा देखिए कि ये बाज कैसे उस भेड़ को अपने उन ताकतवर पंजों से दबोचकर सीधे उड़ान भर देता है। इस नजारे को देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि ये बाज असल में ही कितने ताकतवर होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो बाज उस भेड़ को लेकर अब धीरे धीरे और भी ज्यादा ऊंचाई की तरफ उड़ने लगता है। यहाँ पर यह बाज असल में अब इस भेड़ को लेकर किसी चट्टानी इलाके की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि किसी चट्टानी इलाके में जाने के बाद ये बाज उस भेड़ को और भी ज्यादा ऊंचाई से उस खाई के अंदर फेंक देगा। उस खाई के अंदर गिरते ही उस भेड़ के चिथड़े उड़ जाएंगे और तब ये बाज बहुत ही मजे के साथ उस भेड़ को खाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों जरा देखिए कि कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो बाज सच में ही उस भेड़ को लेकर एक खाई के पास चला आता है। और जरा देखिए कि कैसे ये बाज अब थोड़ी ऊंचाई से उस भेड़ को सीधे नीचे खाई की तरफ धकेल देता है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं ये नीचे गिरने के बाद अब उस भेड़ के चिथड़े बिखर गए हैं। और दोस्तों अब ये बाज उस भेड़ को खाने के लिए एक बार फिर से उसकी तरफ लौटने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमने ये देख ही लिया है कि ये बाज कितने ज्यादा खूंखार और आक्रामक किस्म के जानवर होते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो फुटेज को देखकर हम इस बात का भी अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि ये बाज शिकार करने के मामले में कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम आपके सामने एक और सवाल रखने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ये तो देख ही लिया है कि एक पहाड़ी भेड़ एक बाज के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों तब क्या होगा जब एक बाज का सामना किसी लोमड़ी के साथ होगा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक लोमड़ी एक पहाड़ी भेड़ के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा छोटा और कम ताकतवर होता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये लोमड़ी बहुत ही ज्यादा शातिर और अक्लमंद किस्म के जानवर होते हैं। दोस्तों ये लोमड़ी अपने दुश्मन के हर एक मंसूबे को बहुत पहले से ही भांप लेते हैं और फिर उसके मुताबिक अपने अगले प्लान को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इससे ये बात तो एकदम साफ है कि जब एक लोमड़ी और एक बाज के बीच में टक्कर होगी तो तब वो नजारा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक नजारा होगा। तो चलिए अब हम आपको एक ऐसे ही नजारे के साथ रूबरू करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस मरे हुए पहाड़ी भेड़ के शरीर को खाने के लिए उस जगह पर एक लोमड़ी कहीं से आ टपकता है। और दोस्तों यहाँ पर उस लोमड़ी का मंसूबा उस मरे हुए पहाड़ी भेड़ को खाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शायद ये लोमड़ी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ये पहाड़ी भेड़ असल में एक बाज का शिकार है। तो वो बाज अपने उस शिकार को हासिल करने के लिए बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम फिर से एक बार ये देख सकते हैं कि अपने शिकार को हासिल करने के लिए वो बाज बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों कुछ दूर तक आते ही अब उस बाज की नजर उस लोमड़ी के ऊपर पड़ जाती है और अपने शिकार के पास किसी दूसरे जानवर को देखकर उस बाज को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों गुस्से में आकर अब वो बाज उस लोमड़ी के ऊपर हमला करने की ठान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो बाज अब उस लोमड़ी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो बाज और वो लोमड़ी एक दूसरे के एकदम आमने सामने खड़े हैं। यहाँ पर ये बात तो एकदम साफ है कि बहुत ही जल्द अब ये बाज उस लोमड़ी के ऊपर हमला करने वाला है।
और दोस्तों जरा देखिए कि सिर्फ पलक झपकते ही कैसे ये बाज उस लोमड़ी के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो बाज अपने नुकीले और ताकतवर पंजों के जरिए उस लोमड़ी के ऊपर एक के बाद एक घातक प्रहार करते ही जा रहा है। और दोस्तों उस बाज के द्वारा किए गए इन खतरनाक हमलों के सामने वो लोमड़ी भी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जरा देखिए कि कैसे वो लोमड़ी अब उस बाज के कहर से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अब हम ये भी देख सकते हैं कि वो बाज एक बार फिर से उस लोमड़ी के ऊपर हमला करने के लिए अपनी उड़ान भर देता है। कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि वो बाज अब उस लोमड़ी को अपने ताकतवर पंजों के जरिए दबोचने में कामयाब हो जाता है। जब एक बाज पहाड़ी भेड़ जैसे एक भारी भरकम जीव को अपने पंजों के जरिए उठा सकता है, तो तब उस बाज के लिए एक लोमड़ी को उठाना भला कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि वो बाज उस लोमड़ी के ऊपर सिर्फ हमला करके ही उसे छोड़ देता है। यहाँ पर शायद उस लोमड़ी की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि इस बार उसकी जान बच जाती है, वरना एक बाज के चंगुल से छुटकारा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।